नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये समझौता किया है IIT कानपुर के साथ में। PFC मतलब कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने IIT कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, अनुसंधान मतलब कि रिसर्च और उद्यमिता विकास के लिए ये समझौता किया है IIT कानपुर के साथ मिलकर। तो ये समझौता किया है IIT कानपुर के साथ। बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो अभी ये भी चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? तो इसके अभी नए चेयरमैन बनाए गए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था रविंद्र सिंह ढिल्लों। वहीं बात करें IIT कानपुर की, तो IIT कानपुर के द्वारा अभी SHUD मतलब कि शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया गया है। वहीं IIT कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप जिसका नाम था मोबाइल मास्टर जी, उसके लिए भी विकसित किया था। उसके बाद IIT कानपुर के द्वारा ही कोविड-19 से लड़ने के लिए 25,000 मास्क बनाए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, और कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर भी IIT कानपुर के द्वारा बनाए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के दौरान किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो अभी ऑस्ट्रेलियाई ऑब्जर्वेशन और नागरिकता मंत्रालय जो है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके द्वारा भी घोषणा की गई है कि बस 2019 और 20 के दौरान जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मतलब कि ऑस्ट्रेलियाई जो नागरिकता दी गई है वो किस देश के लोगों को दी गई है? तो ये दी गई है भारत के लोगों को। तो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने में मतलब कि इस 2019 और 20 के दौरान 2 लाख लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दी गई थी, और इन 2 लाख व्यक्तियों में लगभग 38,000 लोग कहाँ के थे? तो ये भारत के लोग थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्रदान की गई है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा में है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ की डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन है? तो इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अभी ऑस्ट्रेलिया भी चर्चा में रहता। क्यों रहता? तो एशिया प्रशांत कैंसर तैयारी सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया उसमें पहले स्थान पर था और भारत उसमें किस स्थान पर था? तो कैंसर तैयारी सूचकांक में जो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर था, और भारत का जो स्थान था वो भारत का स्थान था 8वां। तो ये भी याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितने मिलियन अनुदान को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो भारत को जो अनुदान देने की जो मंजूरी दी गई है वो $3 मिलियन की मंजूरी मिली है। तो ये $3 मिलियन जो भारत को देगा एशियाई विकास बैंक, इसका इस्तेमाल कोविड-19 संबंधी टूल हो गए या जो भी कोविड-19 संबंधित जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं तो उनके लिए खरीदने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ADB ने मतलब कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए एशियाई पैसिफिक रिस्पांस फंड से $3 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है, और ये मंजूरी भी मिल गई है। बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की, तो स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। और एशियाई विकास बैंक के अभी उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अशोक लवासा। और ये कौन है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के ये चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। इनकी नियुक्ति इसी मंथ में की गई है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये नोट कर दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसके लिए AIIB के रूप में जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हैं उनके 5वीं जो बैठक का आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, और इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है, जिसमें कि भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। बहुत बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की, क्योंकि इसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की ये 5वीं बैठक थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं जिन लिकुन। क्या नाम है इनका? तो जिन लिकुन नाम है। बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं जिन लिकुन, इनसे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ ही बता दे रहा हूँ कि इनका कार्यकाल इस बार समाप्त होने वाला था, और इनके लिए इनका दूसरा कार्यकाल के लिए ये पुनः नियुक्त किए गए हैं, और इनका जो दूसरा कार्यकाल होगा वो 16 जनवरी सन 2021 से इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे कार्यकाल के रूप में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जिन लुकुन के लिए ही दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है,
हाल ही में एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ये $16.2 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है एसबीआई के द्वारा। और ये किस देश में स्थानीय व्यवसाय के लिए दी गई है? तो ये मालदीव के स्थानीय व्यवसायों के लिए दिया गया है $16 मिलियन की सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये मिली क्यों है? तो ये सहायता इसलिए प्रदान की गई है कि जो मालदीव देश है उसमें जो स्थानीय व्यवसाय हैं, तो उन व्यवसाय में जो कोविड-19 के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई है, तो उन व्यवसायों के लिए दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सके और ताकि क्या हो, तो वहाँ के व्यवसायों में पुनः वृद्धि की जा सके। बात करेंगे मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी माले में है। मुद्रा है यहाँ की मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। बात करेंगे एसबीआई की, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। और चेयरमैन कौन है एसबीआई के? तो वो हैं रजनीश कुमार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन है, सीबर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बना है? तो सीबर मैनहोल की सफाई रोबोट के माध्यम से करने वाला ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला जो शहर बना है वो बना है गुवाहाटी। और बात करें इस रोबोट की, तो इस रोबोट का नाम क्या है? तो बैंडीकूट। तो बैंडीकूट नामक ये रोबोट है जिसके द्वारा सीबर मैनहोल की सफाई की गई है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला शहर बना है गुवाहाटी, जिसने कि सीबर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है। बात करें कि सीबर मैनहोल की सफाई करने के लिए सर्वप्रथम रोबोट का प्रयोग किसने किया गया था? तो वो किया था गुरुग्राम ने। तो वो किया गया था गुरुग्राम में। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। बात करेंगे गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है। असम की राजधानी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और चीफ जस्टिस कौन है गुवाहाटी हाई कोर्ट के? तो ये हैं, इनका नाम है अजय लांबा। बात करेंगे असम की, तो अभी असम राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि जो प्लाज्मा डोनर्स हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो असम का जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसके लिए वन्य जीव में अपग्रेड करने की भी घोषणा की गई है। और भारत का एकमात्र गोल्डन जो बाघ है वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही देखा गया है। वहीं असम के देहिंग पटगाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। उससे पहले बात करें तो जो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए असम राज्य की सरकार ने धन्वंतरी योजना की भी शुरुआत की थी। और असम के जो कामाख्या देवी मंदिर में जो अम्बुबाची मेला लगता है हर वर्ष, तो इस वर्ष उसके लिए स्थगित कर दिया है कोविड-19 महामारी के चलते। और गुवाहाटी के क्षेत्र में, गुवाहाटी जो शहर है, तो गुवाहाटी के क्षेत्र में भ्रमर सारथी योजना भी लॉन्च की थी असम राज्य की सरकार ने। और जो आईआईटी गुवाहाटी है उसने जो अल्जाइमर रोग से जो मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसको रोकने के लिए एक टेक्निक भी विकसित की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशन और आईसीओ एनजीओ मतलब होता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किसे करमवीर चक्र से सम्मानित किया है? तो यूएन तथा आईसीओ एनजीओ ने करमवीर चक्र से सम्मानित किया है सुनील वाईडीवी एसएस के लिए। सुनील वाईडीवी एसएस ये कौन है? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से लोगों के लिए मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। और इनका एक चैनल भी है, चैनल भी है इनका जो कि YDVSS नाम से है। तो उस चैनल के माध्यम से ये लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। तो अभी यूएन तथा आईसीओ एनजीओ के द्वारा आईआईटी दिल्ली में रीडेक्स लाइव नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और इसी कार्यक्रम में यूएन और आईसीओ एनजीओ ने मिलकर इन्हें करमवीर चक्र से सम्मानित भी किया है। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और महासचिव कौन है? तो महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। वहीं बात करें आईसीयू एनजीओ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध ये विश्व दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 30 जुलाई के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई के लिए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी के पीड़ितों के स्थिति के बारे में व मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता को फैलाने के लिए 30 जनवरी के लिए विश्व
ये मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी थीम है, हो सके तो याद कर लेना। तो इसकी थीम मैंने यहाँ नोट कर रखी है। इसकी थीम रही है कॉमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेसीज इंडिया ने किसके साथ मिलकर सुरक्षा नामक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स विकसित किया है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियल परिशोधन बॉक्स है, मतलब कि सैनिटाइजिंग ये बॉक्स है, जिसके लिए अमेसी इंडिया ने जो CSIR के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अमेसी इंडिया ने CISR के द्वारा, CISR के माध्यम के साथ, मतलब कि इसके सहयोग से ये एक सुरक्षा नाम से एक माइक्रोबैक्टीरियल सैनिटाइजिंग कैबिनेट है, इसके लिए विकसित किया है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज बेस्ड है, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा 10 से 15 मिनट में इस बॉक्स में कोई भी चीज़ के लिए आप सैनिटाइज कर सकते हैं। बात करेंगे CSIR की, तो फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना 1942 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं शेखर सिंह मांडे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है? तो ये ऑपरेशन लीजेंड ये लॉन्च किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। तो अमेरिका देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है और इसका मेन मकसद क्या है? तो अमेरिका में जो सीरियस क्राइम हो रहे हैं तो उन पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है। बात करें अमेरिका की, तो राजधानी वाशिंगटन DC में है। मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मतलब कि जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इनके द्वारा इस सेवा के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। और पहाड़ी व चारधाम यात्रा के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो पवन हंस लिमिटेड जो एयरलाइन है, तो उसी के हेलीकॉप्टर द्वारा ये सेवाएं संचालित की जाएंगी। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो राजधानी देहरादून तथा गैरसैंण में है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रमेश रंगनाथ। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो अभी उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इनके द्वारा अभी स्मृति वन का भी उद्घाटन किया गया था। और इनके द्वारा वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से बिजली उत्पादित करने की भी घोषणा की गई है। और उससे पहले बात करेंगे तो IIT जो रुड़की है उसके द्वारा कीटाणु शोधन यूनि शिविर नाम से एक कीटाणु शोधन बॉक्स भी विकसित किया गया है। और ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, मतलब कि कबक पार्क, ये भी कहाँ खोला गया है? तो ये भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच अभी बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है वसीम जाफर। और उत्तराखंड में ही एक वन अनुसंधान बिंग जैव विविधता पार्क जिसकी भी खोला गया है। कहाँ पे? तो ये हल्द्वानी में खोला गया है। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है किसने? तो ये उत्तराखंड की राज्य ने ही शुरू की है। वहीं बात करें तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड, और दृष्टि नामक पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड राज्य की गवर्नमेंट ने। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो देश के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन जो ब्रिज है उसको वो भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज़ खान का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो हाल ही में परवेज़ खान जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो वो कौन थे? तो ये एक्शन डायरेक्टर थे। और इनकी फिल्में कौन कौन सी थी? तो जैसे फुकरे में इन्होंने काम किया था, फुकरे थी, बुलेट राजा थी, रावल थी, जानी गद्दार थी, और बदलापुर मूवी जैसी में इन्होंने काम किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे विश्वविद्यालय ने किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है?
तो मेडिकल जो बेड होते हैं तो उन्हीं बेडों पर आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है पुणे विश्वविद्यालय ने। और ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या दिया है, तो इसका नाम दिया गया है आश्रय। तो आश्रय नाम से ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है जो कि विकसित किए गए हैं पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बर्न्ट शुगर की लेखिका कौन है। तो बर्न्ट शुगर हाल ही में ये यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित की गई पुस्तक है जिसकी जो लेखिका अवनी दोषी हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। और ये कहाँ पे रहती हैं, तो अभी वर्तमान समय में ये दुबई की रहने वाली हैं और ये हालांकि भारतीय मूल की हैं। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो बुकर प्राइज होते हैं तो ये जो पुस्तक है इनकी बर्न्ट शुगर, तो ये पुस्तक बुकर प्राइज़ 2020 के लिए नामित जो 13 पुस्तक हैं उनमें से एक पुस्तक है। तो इस वर्ष बुकर प्राइज़ 2020 के लिए जो 13 पुस्तक नॉमिनेट की गई हैं तो उन पुस्तकों में ये अवनी दोषी की बर्न्ट शुगर पुस्तक भी शामिल है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में जो पेटीएम मनी है इसके नए सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है वरुण श्रीधर और इन्होंने इस्तीफा लिया है प्रवीण जाधव का। तो तकरीबन 2 या 3 महीने पहले प्रवीण जाधव ने अपने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह अब वरुण श्रीधर के लिए पेटीएम मनी का नया सीईओ अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। बात करेंगे पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नोएडा में है। और संस्थापक कौन है पेटीएम के, तो इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। वहीं एक अपॉइंटमेंट और हुआ है, तो ये सोमालिया देश के कार्यवाहक पीएम बने हैं। तो मैंने यही नोट कर रखा है कि जो सोमालिया देश है उसके अभी कार्यवाहक पीएम के रूप में मेहदी मोहम्मद गुलैद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए मेहदी मोहम्मद गुलैद के लिए सोमालिया का कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। मतलब कि जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त नहीं हो जाएगा तब तक प्राइम मिनिस्टर का पदभार मेहदी मोहम्मद गुलैद संभालेंगे। कहाँ के, तो सोमालिया देश की बात करते हैं। सोमालिया की तो राजधानी मोगादिशु है और मुद्रा क्या है, तो सोमालिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, तो अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है, रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो राज्य में जो कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने तथा उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी हैं। ये लालजी दास टंडन जिनकी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो चुका है तो उनकी जगह नियुक्त की गई हैं। और चीफ जस्टिस कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो इनका नाम है अजय कुमार मित्तल। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू करने की भी घोषणा की है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। रुक जाना नहीं नामक योजना भी लॉन्च की है। उससे पहले बात करेंगे तो पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य रहा था। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। और मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है जिसका जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कितने 750 मेगावाट का, इसकी भी स्थापना की गई है। और पर्यटकों को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया गया है। आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। उसके पहले बात करें तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना हो गया, किल कोरोना अभियान हो गया, निष्ठा विद्युत मित्र योजना हो गई। उससे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना हो गई और थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान हो गया। तो इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। उसके साथ साथ कुछ और पॉइंटों पे डिस्कस करें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की थी। श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत की है। उसके बाद बात करें तो बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। सबको मिलेगा रोजगार योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं तो उनके द्वारा की गई है। उससे पहले बात करें चौथे चरण पादुका पहल चलाई गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। और देश की पहली FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च की गई है। उससे पहले बात करेंगे तो संजीवनी वाहन ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। और मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही बना है। संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। मध्य प्रदेश की जो उमरिया ज़िला है तो उमरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा चलाई गई थी संकल्प योजना। जीवन शक्ति योजना हो गई और इसके साथ ही जीवन अमृत योजना हो गई। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजनाएँ हो गई। तो ये सब योजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था
APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर DRDO द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो उसका नाम था डेयर टू ड्रीम। दूसरा क्वेश्चन था निःशुल्क मास्क वितरण करने की योजना, ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन दिए हैं? तो ये दिए हैं बांग्लादेश को। चौथा क्वेश्चन था दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बैंक कौन बना है? तो ये बना ICICI बैंक, जो कि भारत का बैंक है। पाँचवा क्वेश्चन पूछा था आनंदीबेन पटेल द्वारा उद्घाटित किए गए चैनल का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्वयं प्रभा। छठा क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय मानक ब्यूरो मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक ऐप लॉन्च किया था, इस ऐप का नाम क्या था? तो इसका नाम था BIS केयर। सातवां क्वेश्चन था दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आबू धाबी UAE में स्थापित किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कोविड-19 मृत्यु दर कम करने के लिए फिटनेस ड्राइव नामक पहल की शुरुआत ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ने चलाई है। और नौवां क्वेश्चन था द इंडिया वे पुस्तक ये S जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 10वां क्वेश्चन था भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। 11वां क्वेश्चन था ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है हिचेम मचीची। और 12वां क्वेश्चन था क्रिकेट नियमों के हिंदी अनुवादक मतलब कि क्रिकेट के नियमों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो ये अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है राजीव रिसोर्स पढ़ने। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, अभी आपके लिए ज्ञात होगा कि नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो उस बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदला गया है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है लालजी दास टंडन जो हैं उनके नाम पर किस शहर के चौक और मार्ग का नाम बदला गया है? तीसरा क्वेश्चन बताना है अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? चौथा क्वेश्चन बताना है प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पाँचवा क्वेश्चन बताना है आपके लिए कि जो राफेल विमान आए हैं कहाँ से आए हैं? तो ये फ्रांस से आए हैं। और ये राफेल विमानों की जो पहली खेप आई है, पहली खेप में कितने विमान आए हैं? तो ये 5 राफेल आए हैं। इनकी लैंडिंग कहाँ की गई है? भारत में। छठा क्वेश्चन बताना है कि जो पहला गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड ये किसके लिए मिला है? मैं आपके लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ ये किसके लिए मिला है। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली वो पहली नौका है और उसका आपके लिए नाम बताना है उस नौका का। सातवां क्वेश्चन बताना है पृथ्वी मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आठवां क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज के युवा सलाहकार समूह में कौन भारतीय शामिल हुई हैं? नौवां क्वेश्चन बताना है पहले ड्रोन टेस्टिंग ट्रेनिंग स्कूल के रूप में किसके लिए अनुमोदन दिया गया है? 10वां क्वेश्चन बताना है जो जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका वही सफल परीक्षण किया गया है, आपके लिए बताना है किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये थी आपसे संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।